नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं पुनः आपके सामने एक अच्छी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी तथा प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, तो शुरू करते हैं। ये वीडियो आपका बिना किसी समय व्यर्थ किए विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस 10:27। यीशु ने कहा था, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जीवन में जब आप किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जिसे आप अपनी क्षमताओं से नहीं संभाल सकते, तो यह मत भूलिए कि यीशु ने कहा था, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मरकुस 10:27। परमेश्वर के पास अधिकार और शक्ति है और वह ऐसे काम कर सकते हैं जिन्हें हम असंभव समझते हैं। जब तक हमें परमेश्वर में सच्ची आस्था है और वास्तव में उन पर भरोसा है, हम सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए परमेश्वर की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित सामग्री आपको परमेश्वर के अधिकार और शक्ति को समझने में मदद कर सकती है और परमेश्वर में आपका विश्वास बढ़ा सकती है। कृपया ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको ये परमेश्वर के सत्य वचन समझ में आएगा। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह रोचक जानकारी, ज्ञानवर्धक वीडियो तथा प्रेरणादायक कहानी वीडियो, मोटिवेशन स्ट्रीम्स, अनमोल शुभ विचार से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आपको हमेशा मिलते रहेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मरकुस 10:27। हर बार जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, तो हम महसूस कर सकते हैं कि इन वचनों में ऐसा अधिकार और सामर्थ्य है जो किसी व्यक्ति के पास नहीं है। केवल परमेश्वर ही वे कार्य कर सकते हैं जो हमारे लिए असंभव हैं और जिन बातों को हम असंभव समझते हैं। जैसा कि बाइबल में दर्ज है, जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र से बाहर ले गया और उनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं था, उनके सामने लाल समुद्र और उनके पीछे मिस्र की सेना के साथ, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। इसलिए इजरायली लाल सागर को सुरक्षित पार कर सकते थे। यीशु के यह कहने के बाद लाजर, जो 4 दिन से मरा हुआ था, कब्र से बाहर आया। यीशु ने हवा और समुद्र को शांत करने के लिए एक वाक्य का उपयोग किया। ये तथ्य परमेश्वर के अधिकार और शक्ति की गवाही देते हैं। जैसे परमेश्वर के वचन कहते हैं, परमेश्वर का अधिकार हर घंटे और हर एक क्षण पर हर जगह है। स्वर्ग और पृथ्वी समाप्त हो जाएंगे, पर उसका अधिकार कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर है। उसके पास अद्वितीय अधिकार है और उसका अधिकार लोगों, घटनाओं या चीजों के द्वारा, समय या भूगोल के द्वारा प्रतिबंधित या सीमित नहीं होता है। परमेश्वर हमेशा अपने अधिकार को काम में लाता है, अपनी ताकत दिखाता है, हमेशा की तरह अपने प्रबंधन कार्य को करता रहता है। वो हमेशा सभी चीजों पर शासन करता है, सभी चीजों का भरण पोषण करता है और सभी चीजों का आयोजन करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने हमेशा से किया है। इसे कोई नहीं बदल सकता है। यह एक सच्चाई है, यह चिरकाल से अपरिवर्तनीय सत्य है। वचन खंड 2, परमेश्वर को जानने के बारे में। स्वयं परमेश्वर, जो अद्वितीय है। 3, परमेश्वर के वचनों से हम देख सकते हैं कि केवल परमेश्वर के पास अद्वितीय अधिकार है और उनका अधिकार हमेशा हमारे साथ है, हम सब पर शासन करता है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। यह स्पष्ट है कि जिस परमेश्वर में हम विश्वास करते हैं वे सर्वशक्तिमान हैं और उनके पास महान अधिकार और शक्ति है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, जब तक हम ईमानदारी से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हम उनकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं और उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं, अब यह बहुत सरल है, मुझे अपने दिल से देखो, तुम्हारी आत्मा तुरंत मजबूत हो जाएगी। तुम्हारे पास अभ्यास करने का मार्ग होगा और मैं हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरा वचन हर समय और हर स्थान पर तुम्हारे लिए प्रकट किया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां या कब या वातावरण कितना प्रतिकूल है, मैं तुम्हें स्पष्टता से दिखाऊंगा और मेरा दिल तुम्हारे लिए प्रकट किया जाएगा। यदि तुम मेरी ओर अपने दिल से देखते हो, इस तरह तुम रास्ते में आगे निकल जाओगे और कभी अपने रास्ते से नहीं भटकोगे। वचन खंड 1, परमेश्वर का प्रकटन और कार्य। आरंभ में मसीह के कथन, अध्याय 13।